हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। गाइस, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको आज मेरा वीडियो कैसा लगा। वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा आज वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि इतनी सारी बैक टू बैक चीज़ें देखने के बाद मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा रेस्ट मैं ले लेती हूँ। बट आप सब लोगों के फिर मैंने कमेंट्स देखे, क्योंकि मैंने 1-2 दिन से आकांक्षा और अमर के ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, तो काफ़ी लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट आ गए थे कि दीदी आप प्लीज़ आज आकांक्षा का वीडियो देखिए, उस पर आप रिएक्शन दीजिए। तो आप लोगों की बात रखने के लिए मैंने थोड़ा सा अपने आप को गेयर अप किया और मैं आप लोगों के लिए रिएक्शन वीडियो लेके आ गई हूँ गाइज़। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना स्किप करे हुए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो आप लोगों को ज़रूर देखना है। उसी के साथ साथ गाइज़, अगर आप लोगों को ये चिकनकारी का कुर्ता पसंद आ रहा है, जिसका बेसिकली अभी ब्लैक कलर तो आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन इसमें एक वाइट कलर भी है जो अगेन बहुत ही सुंदर है और मैंने वो भी ऑर्डर किया हुआ है, क्योंकि गर्मियों में चिकनकारी कुर्तीज़ ना बहुत कंफर्टेबल होती है पहनने में, प्लस देखने में भी सुंदर लगती है। तो मैंने वाइट वाला कलर भी ऑर्डर किया है। मैं उसका लिंक अपनी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर लूँगी, आप वहाँ से जाके बाय कर लेना। और अगर ये स्टॉक में आ गया होगा तो इसका भी मैं लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। गाइज, वैसे तो आकांक्षा ने ना इन दिनों में इस बात का सबूत हम सबको दे ही दिया कि वो कितनी ज़्यादा मजबूत लड़की है। मैंने सीरियसली आकांक्षा से इस बात की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि जब किसी का पति इस दुनिया से चला जाता है ना, तो औरत को संभलने के लिए काफ़ी वक्त लग जाता है। लेकिन आकांक्षा ने अपने आप को इतनी जल्दी से संभाला, इतनी हिम्मत करी उसने, तो उसकी हिम्मत को देख के मैं अपने आप में भी बहुत शॉक थी और मैं उसकी हिम्मत के लिए उसको सल्यूट भी कर रही थी कि ये है एक औरत, एक माँ, एक बीवी और एक बेटी। क्योंकि आकांक्षा के ऊपर ना इस वक्त पे देखा जाए तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी है। अमर तो इस दुनिया से भैया चले गए, लेकिन उनके पीछे उनके सारे रिश्ते यही हैं, जिन रिश्तों को निभाने की जिम्मेदारी भी एक औरत के ऊपर ही आ जाती है। और औरत अपना हमेशा 100% देती है अपने रिश्तों को निभाने के लिए। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि औरतों को अपना 100% देने के बाद भी 10% भी रिटर्न में मिलता नहीं है। बोलते हैं कि पति ही अपना होता है, बाकी पति के जाने के बाद तो सब रिश्ते धीरे धीरे मुंह मोड़ने लगते हैं, ख़त्म से होने लगते हैं। ऐसे एग्जाम्पल हमने सोशल मीडिया पे देखे हैं हमने ऐसी औरतों को जिनका पति जाने के बाद क्या दशा हुई, क्या दुर्दशा हुई, वो सब चीज़ें देखी। बट उम्मीद करते हैं कि आकांक्षा के साथ ऐसा कुछ भी ना हो, उसको ऐसा कुछ भी सफ़र ना करना पड़े, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा पॉजिटिव हो, क्योंकि वो अपना 100% दे रही है। सबके आंसू पोंछने के चक्कर में उस लड़की ने अपने आंसू बहने बंद कर दिए हैं। ये आप देख रहे हो, मात्र 2-3 दिन में ही उसका पहला शॉट आ गया था और रोने धोने वाला नहीं आया था। बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उसने आके अपनी बात रखी, और उसके बाद अभी तक जितने भी शॉट्स आपने देखे हैं, किसी भी शॉट में वो कोई भी सिंपैथी कार्ड, कोई भी रोना धोना कुछ भी नहीं कर रही है। बिल्कुल हिम्मत बांध के खड़ी है वो लड़की। उसे देख के कभी कभी ऐसा लगता है कि कस के उसको ज़ोर से गले लगाएं और उसको बोलें कि जितना मन में दर्द है वो एक ही बार में निकाल ले। क्योंकि मुझे उसे देख के ऐसा लग रहा है कि इसको रोने को भी नसीब नहीं हुआ है, इसको रोने को भी नहीं मिला है। और ये चीज़ें ना इंसान को अंदर ही अंदर खाए चली जाती हैं। जब इंसान जितना रोता है, जितना चिल्लाता है, जितना अपने जो है अंदर की सब गम निकालता है ना, उतना उसका शरीर हल्का होता चला जाता है, उतना उसका दिमाग हल्का होता चले जाता है। और जितने इंसान अपने आप को मजबूत दिखाने के चक्कर में अपने इमोशंस दबाते रहते हैं ना, वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटने लगते हैं। इसलिए ना रोना, दहाड़े मारना भी बहुत ज़रूरी होता है, आपको रिलीफ फील होता है। आप समझ रहे हो। लेकिन आकांक्षा के साथ जब से हमने देखा है उसको, वो बंदी बिल्कुल खड़ी हुई है, डट के हर चीज़ का सामना कर रही है, खड़ी हुई है, अपने इमोशंस को बांध के खड़ी हुई है। अच्छा, इसी बीच में आकांक्षा के घर पे एक कोई रिचुअल भी था। वैसे जहाँ तक मुझे पता है कि 13वीं होती है 13 दिन के अंदर में, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया की डेट से कैलकुलेट करें कि सोशल मीडिया के हिसाब से हमें ये खबर पता चली थी अमर भैया की 19-20 को हमें खबर पता चली थी, तो उस हिसाब से 13 दिन अभी उनको नहीं हुए हैं। लेकिन एक भोज मैंने देखा है जहाँ पे वो लोग खाना खिला रहे हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि ये कौन से रिचुअल का हिस्सा है, हो सकता है कि उनकी साइड में ये कोई रिचुअल हो। तो वो भोज वाला जो है वीडियो मैंने देखा है, उसमें वो लोग खिला रहे थे। उसके अलावा ये भी मैंने देखा है
कि आकांक्षा के घर में उसके कुछ दोस्त आ रहे हैं। इस चीज़ की तैयारी भी आकांक्षा कर रही थी, कमरों में गद्दे वगैरह बिछा रही थी कि मेरे दोस्त आ रहे हैं। अब ये दोस्त किस चीज़ के लिए आ रहे हैं, हो सकता है कि तेरहवीं के लिए आ रहे हों, या हो सकता है कि नॉर्मली उससे मिलने आ रहे हों। तो अभी फ़िलहाल हमें जो आकांक्षा की दोस्त देखने को मिली है वो एक एक यूट्यूबर है, और उन्हीं की वीडियो के माध्यम से बेसिकली सोशल मीडिया पे ये चीज़ें पता चली थी। मुझे भी उन्हीं के व्लॉग के माध्यम से ही पता चला था कि ऐसे ऐसे करके जो है अमर भैया अब यहाँ नहीं है। हालांकि मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानती, मैंने उससे पहले उनका कभी वीडियो व्लॉग भी नहीं देखा था, लेकिन जब ये सारी सिचुएशन हुई मैंने तब से फॉलो करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि ये जो है उनके फ्रेंड्स हैं। देखिए, इंसान की पहचान ना सुख और दुख में ही होती है। आप भले ही किसी के सुख में जाना 1% इग्नोर कर दो, लेकिन अगर आप किसी के दुख में खड़े हो जाते हो ना, तो वो ज़िंदगी भर का कर्जा हो जाता है सामने वाले के ऊपर कि ये मेरा दुख का साथी है। इसीलिए हमेशा कोशिश करा करो कि 1% इग्नोर कर दो किसी के सुख में जाना, लेकिन दुख जब भी पड़े ना तो खड़े हो जाओ। अब एक बार अपनी अपीयरेंस दे दो। आपकी अपीयरेंस देख के ही, आपकी मौजूदगी से ही सामने वाले का ना आत्मबल, मनोबल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वहाँ पे ना अपनी प्रेजेंस ज़रूर दे देनी चाहिए। और वैसे तो ये जो यूट्यूबर इनके घर पहुँची हैं दोस्त, इन्होंने भी बताया था कि अभी हमारे लिए पहुँचना जो है पॉसिबल नहीं, क्योंकि शायद ये बहुत दूर रहती हैं उनके घर से, और उनके पति का भी कुछ जो काम है उसकी वजह से। लेकिन फिर क्या हुआ कि आकांक्षा की जब इनसे बात हुई होगी वीडियो कॉल पे, तो आकांक्षा ने इंसिस्ट किया कि आप आ जाओ, और वो आकांक्षा को मना नहीं कर पाए। आप समझ रहे हो, इसका मतलब आकांक्षा भी साथ ढूंढ रही है, वो भी एक कंधा ढूंढ रही है, वो भी इस समय पे अपने दोस्त ढूंढ रही है, अपनों को ढूंढ रही है जो आके उसके इस दुख के पल में कुछ पल उसके साथ बैठ जाए। इसका मतलब कि आकांक्षा के मायके की तरफ से अगेन उसका इस दुख के पल में साथ देने के लिए कोई नहीं पहुंचा। क्योंकि अगर एक लड़की का मायके उसके पास पहुंच जाता है ना, तो उसका इतना मनोबल बढ़ जाता है, उसकी इतनी हेल्प हो जाती है। क्योंकि लड़की के गाइस 2 ही घर होते हैं, मायका और ससुराल। जब ससुराल में इतनी बड़ी विपदा पड़ गई हो तो बेटी जो है अपने मायके की राह ताकती है कि कोई आएगा वहाँ से, मेरे इस दुख के पल में कोई मेरे साथ बैठेगा, मेरा दर्द मुझसे पूछेगा। लेकिन उसके मायके से कोई नहीं आया। बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि इतने ज़्यादा भी कहते हैं ना, पत्थर दिल कोई हो सकता है कि एक बेटी का पूरा संसार, एक बहन का पूरा संसार उजड़ गया, पूरा घर उजड़ गया, उस बहन का छोटा सा बच्चा है तो जाके उससे मिल आएँ, उसके हालचाल पूछाएं, उसके सर पे हाथ फेराएं, उसके छोटे से बच्चे को गोदी में ले लें। एक लड़की को इससे ज़्यादा ना मायके से कुछ नहीं चाहिए होता। तो वो भी शायद उसके साथ नहीं हुआ, इसलिए शायद उसको अपने दोस्तों की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन दोस्तों के नाम पे आपने देखा था ना कि जो दोस्त पहुँचे थे उन्होंने वहाँ पहुँच के आई डोंट नो सहानुभूति के 2 शब्द भी बोले या नहीं बोले, लेकिन वहाँ से वीडियो का बंडल बना के ज़रूर लाए थे। और इस चीज़ के लिए नाराज़गी उसके अंदर भी थी कि दुख बांटने आए थे या फिर वीडियो का बंडल बनाने यहाँ से आए थे और उसके बाद उसे रिलीज़ करने आए थे। लेकिन इनके जो ये दोस्त इस बार पहुँचे हैं, इनका पहुंचना मुझे अच्छा लगा। इनफैक्ट इन्होंने जितनी भी वीडियोस डाली, वो वीडियो भी डालने का तरीका एक समझदार इंसान का लगा। वैसे तो उनको भी क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि आप जो है वो व्लॉग बनाने गए हैं, आप लोग जो है वो व्यूज़ लेने गए हैं, लेकिन गाइस जितना रेवेन्यू उनको इस वीडियो से नहीं मिलेगा ना, इतना खर्चा उनका वहाँ जाने में हो गया होगा, जितने व्यूज़ उनको नहीं मिले होंगे। तो कभी कभी ना कोई इंसान अगर किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करता है तो चंद नेगेटिव कमेंट्स की वजह से वो भी अपने पैर पीछे खींच लेता है। अगर वो व्यूज़ के लिए गए भी थे तो उन व्यूज़ से वो एक ही दिन में अमीर या फिर एक ही दिन में गरीब नहीं हो जाएंगे, और उन व्यूज़ से उनका जो है घर का कुबेर का खजाना नहीं भर जाएगा। इनफैक्ट उनके जाने से आकांक्षा के चेहरे पे आपने एक हल्का सा कॉन्फिडेंस देखा था। जब उसने अपनी दोस्त को गले से लगाया तो आपने देखा था उसका कॉन्फिडेंस। तो आप लोग ना कभी कभी इस तरीके की बातें करके, इस तरीके के नेगेटिव कमेंट्स करके उन लोगों को भी पैर पीछे खींचने पे मजबूर कर देते हो जो वाकई में आगे बढ़कर किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं भी इतने दिन से वीडियो बना रही हूँ, मेरे पास 100 अच्छे कमेंट आए, लेकिन एक ऐसा कमेंट आया जो कमेंट मुझे भी हर्ट कर गया। हालांकि उस कमेंट के नीचे आप सब लोगों ने उस कमेंट करने वाले को बहुत अच्छे से जवाब दिया, जिसने मुझे ये कमेंट किया था कि उनके ऊपर वीडियोस मत बनाओ, तुम भी जो है व्यूज़ ले रही हो। तो मैं उनके ऊपर वीडियोस नहीं बनाऊंगी,
मेरा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो बना सकती हूँ। मैंने इनके ऊपर भी पहली ही वीडियो बनाई थी, लेकिन मेरी वीडियो के माध्यम से ऐसी मेरी बहुत सारी ऑडियंस थी जिनको मैं उसकी वीडियो देखने के लिए वहाँ पे भेज रही थी, उसकी जर्नी उनको बता रही थी, क्योंकि मेरी ऑडियंस तो जानती भी नहीं थी कि अमर और आकांक्षा हैं कौन। एक तरीके से अपनी वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से मैं भी एक तरीके की हेल्प करने की कोशिश कर रही थी एक लेडी की, क्योंकि इससे पहले भी मैंने सपना के लिए भी इसी तरीके से स्टैंड लिया है, तो मैं उस चीज़ को रिलेट कर पा रही थी सपना वाली कंडीशन से, और एक औरत को सिर्फ मैं मजबूती के साथ खड़े होते हुए देख के उसका प्रोत्साहन बढ़ा रही थी। मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे बना सकती हूँ, तो वो एक कमेंट ना मुझे भी हर्ट कर गया था। इसी तरीके से जब उनकी दोस्त वहाँ पहुँची ना, तो उनको भी जो कमेंट्स आए होंगे ना नेगेटिव, वो उनको भी हर्ट कर रहे होंगे। इस वजह से लोग अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, किसी का कुछ नहीं जाता, कमेंट करने वाले कमेंट करके चले जाते हैं, लेकिन नुकसान किसका होता है? नुकसान उस इंसान का होता है जो उस कंडीशन में है, राइट। तो बात करते हैं उनकी दोस्त की। तो उनकी दोस्त वहाँ पे पहुँची, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उसने वहाँ पे जाके कंटेंट बटोरा नहीं कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो मैं ये इन्फॉर्मेशन बता दूं, मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए मैं ये इन्फॉर्मेशन बता दूं, क्योंकि सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं आकांक्षा के स्टेटमेंट का। सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि आकांक्षा आके पूरी जर्नी बताए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इतने टाइम से क्यों नहीं बताया गया। इस चीज़ पे बताने में आकांक्षा का ही हक है, और इस चीज़ को, इस जिम्मेदारी को उनकी दोस्त ने समझा। इसीलिए उनको देखने के बाद उनके लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट आई कि इन्होंने उसका कंटेंट छीना नहीं, उसका हक छीना नहीं, उसका दर्द छीना नहीं। हालांकि आकांक्षा ने उनके साथ साझा किया होगा तो उनको सब कुछ पता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं यहाँ पे बताया। उन्होंने कुछ कुछ क्लिप्स दिखाए, जो क्लिप्स दिखानी ज़रूरी भी थी, वरना आप लोग भी तो क्वेश्चन पूछते हो, तुम्हारे दोस्त नहीं आए, तुमसे मिलने कोई नहीं आया, तो उनको भी ये चीज़ अपनी ऑडियंस को दिखानी ज़रूरी है, ताकि ऑडियंस को ये लगे कि हाँ हम मिलके आ गए, आप लोग परेशान मत हो। क्योंकि सब यही देख के परेशान हो रहे थे कि आकांक्षा से कोई मिलने नहीं जा रहा है। तो जब ऑडियंस ने भी देखा होगा कि नहीं, आकांक्षा से मिलने के लिए उसकी दोस्त गई, तो तमाम ऑडियंस को देख के अच्छा लगा कि उसकी दोस्त उससे मिलने वहाँ पे गई। इंसान का थोड़ा सा मन डाइवर्ट होता है, दोस्त के साथ इंसान ना कंफर्टेबल होकर अपने दिल की बहुत सारी बातें करता है, और उससे उसका जो मन है ना वो हल्का होता है। तो उनकी दोस्त ने भी बताया है कि बहुत जल्दी ये सब चीज़ें जो है वो अच्छे से हो जाए। आई थिंक वो 13वीं तक का वेट कर रही होगी, और 13वीं के बाद हो सकता है कि तब आके वो हम सबके आगे वो पूरी जर्नी अपनी बताएगी, वो दर्द अपना शेयर करेगी जो उसके साथ इतने टाइम में बीता है। उसके अलावा उनकी दोस्त को मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप उसको लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करो, उसको बोलो, क्योंकि एज अ यूट्यूबर ये सब जानते हैं कि शॉर्ट्स में भले ही वो शॉर्ट वीडियो डाल रही है, लेकिन उन वीडियोस से उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट उसके चैनल की जो रीच है वो एक की तरफ चली जाएगी, शॉर्ट्स की तरफ, और इतने सेकंड्स के शॉर्ट्स से उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। जो भी उसका फ़ायदा होने वाला है वो लॉन्ग वीडियो से होने वाला है। अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं इसमें, तो एडिटिंग वगैरह में आप उसकी मदद कर दीजिए, और उसको बोलिए कि वो लॉन्ग वीडियोस जो भी दिखा रही है, जैसा भी दिखा रही है, लेकिन उन सारी चीज़ों को लॉन्ग वीडियो के फॉर्मेट में डालें, तो उसके लिए शायद वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। अच्छा, इससे पहले की वीडियो में ना एक सवाल आप लोगों ने किया था घर की पुताई को लेके, तो थैंक यू सो मच गाइज़। आप में से बहुत सारी ऑडियंस ने ये वाली चीज़ें क्लियर करी कि जिस तरफ आकांक्षा रहती है, आई थिंक उस तरफ में ये रिचुअल है कि जब कुछ ऐसा घर में होता है तो शुद्धि होने से पहले घर को साफ़ किया जाता है। अगर आप पूरा घर नहीं कर सकते रंग, तो फिर जिस कमरे में आई थिंक ये सब चीज़ें होती हैं, किसी उस कमरे को जो है वो रंग वंग करके उसे जो है शुद्ध किया जाता है। ये उनके यहाँ पे एक रिवाज है जो कि आप लोगों को अब शायद क्लियर हो गया होगा। एक घर भी आकांक्षा ने अपने शॉर्ट वीडियो में दिखाया है, वो घर मैंने इन लोगों के व्लॉग में भी देखा था। जब मैंने इन्हें फॉलो करना शुरू किया तो मैंने इनके व्लॉग में भी वो घर देखा, जिस घर को दिखाते हुए ना अमर भैया बहुत खुश होते थे, और शायद वही घर उनका सपना था, जिस सपने को पूरा करने के बाद आकांक्षा अपने व्लॉग में अपनी जो शॉर्ट है उसमें कर भी रही थी कि मैं अपने पति का सपना पूरा करूँगी। तो वो जो अधूरा घर छोड़ के चले गए हैं, उस घर को बनाना अमर भैया का सपना था, और शायद अब उस सपने को पूरा करने का
जो है बेड़ा वो आकांक्षा ने उठाया है। बहुत खुश हो रही थी, मतलब वो वाली खुशी होती है ना कि ये अमर ने ऐसे बनवाया था, ये अमर की जो सपना था उसकी यादें इसमें बसी है, वो ऐसा काम करवाते थे, ये चीज़ उन्होंने बनाई थी। वही होता है, इंसान चला जाता है लेकिन अपने पीछे इतनी सारी यादें छोड़ जाता है कि बाद में हमारे पास उन यादों में बात करने के अलावा कुछ बचता नहीं है, उसके बारे में डिस्कस करने के अलावा कुछ बचता नहीं है। हर छोटी चीज़ में उसका एहसास होता है, हर छोटी चीज़ में उसकी बात आती है, वो बातें याद आती है। तो वही बातें उसे याद आ रही थी। भगवान करे आकांक्षा को इतनी हिम्मत मिले कि जो जो वादे उसने अपने पति के साथ किए हैं, जो जो सपने साथ में मिलके देखे थे, उन सारे सपनों को वो अपने बच्चों के लिए पूरा करे। क्योंकि भैया भले ही इस दुनिया से चले गए लेकिन अपना अंश एक छोटा अमर उसकी झोली में डाल के गए हैं। भगवान अगर आपसे कुछ लेता है तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ वजह दे जाता है जीने की, और शायद ये जो छोटा बेबी उसकी ज़िंदगी में है ये उसकी जीने की वजह है, और इसके लिए ही वो अपने पति के सारे सपने पूरे करेगी और हिम्मत करके आगे बढ़ेगी। बाकी आप सब हैं ही, सोशल मीडिया उसका रोज़गार है, सोशल मीडिया उसका वर्क प्लेस है, और यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए आप लोगों की ही ज़रूरत पड़ेगी। घर की एक पर्सनल लाइफ होती है, वहाँ पे एक अलग माहौल होता है, लेकिन सोशल मीडिया का माहौल पर्सनल लाइफ से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे पर्सनल रिश्ते से ज़्यादा सोशल मीडिया वालों का प्यार और उन्हीं की हेट काम आती है। तो जितना मैक्सिमम आप उसको प्यार करेंगे उतना मैक्सिमम वो रिकवर होगी और उतना मैक्सिमम कॉन्फिडेंस आएगा उसके अंदर, उतना ही मैक्सिमम वो यहाँ पे काम करेगी। लेकिन अगर उसको जज किया जाएगा, मतलब उसको हेट कमेंट आएंगे, हर छोटी बड़ी चीज़ में उसको पॉइंट किया जाएगा, तो फिर उसका जो मोराल है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। क्योंकि टूट तो वो ऑलरेडी गई है, लेकिन अभी आप लोगों के प्यार की वजह से हिम्मत करके वो थोड़ा बहुत जो है काम कर लेती है। इस हिम्मत को आप लोगों ने अगर थोड़ा भी कम किया तो वो हिम्मत टूट जाएगी उसकी। तो इस हिम्मत को आपको टूटने नहीं देना है। रोज़ उसको मोटिवेट करो ताकि वो खुल करके काम करे अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने पति के सपनों के लिए। गाइस, इसी के साथ ही वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।